मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं, नेगेटिव विचार, दोष दृष्टि, पर चिंता और अपना ही बुरा स्वभाव उससे दूर फेंक देता है। उससे दूर, लाखों को दूर ले जाके ढकेल करके गड्ढा में डाल देते हैं। 5 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है? मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं। पहली चीज़ क्या है? इच्छाएं। इच्छा का दूसरा नाम ही दुख है। एक होती है इच्छा और दूसरी होती है आवश्यकता। थोड़ा हम समझे, हम सोचें कि इच्छा क्या है और हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, जो रुपये, पैसे, मकान, दुकान, ज़मीन, जो भी चीज़ें हैं, ये हमें चाहिए, ये आवश्यकता की चीज़ें हैं, इच्छा की चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं हमारे चित्त में, हमारे मन में, सुबह जैसे नींद खुलती है, हमारी नींद खुलती है तो दिमाग में विचार आके एकदम कौंध जाते हैं। विचार, इच्छाएं, और पता नहीं कितने विचार। जब तक सोए रहते हैं तब तक तो सोना में रहते हैं, और जैसे जागते हैं तो बस कंकड़ पत्थर में आ जाते हैं, है ना। कहते हैं सोना ही सोना है, सो जाओ तो सोना मिल जाएगा। और दूसरा पक्ष भी है, जो सो गया वो खो गया, ये भी कहा जाता है। तो ये दोनों पक्ष का अर्थ है कि सोना मतलब निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत हो जाना, और सोना मतलब लापरवाह हो जाना। एक नींद जो हम सोते हैं, मान लो अभी सत्संग चल रहा है और कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ भी है तो आंख बंद कर लिए। तो यहाँ पर कहा गया कि सोना क्या है? जो सोया वो खोया। लेकिन रात में जब हम नींद सोने जाते हैं शारीरिक नींद के लिए, तो वहाँ जब हम सोते हैं तो शरीर में ऊर्जा मिलती है, मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, तो वहाँ सोना ही सोना है। तो यहाँ पर है कि इच्छा, सुबह नींद खुलती है और नाना प्रकार के इच्छाएं उठती है, मन में विचार आते हैं। विचारों का आना अशुभ नहीं है, शुभ है। लेकिन शुभ विचार आवें, अच्छे विचार आवें तब तो ठीक है। लेकिन नेगेटिव विचार, गलत इच्छाएं, ये जब आते हैं तो हमें बहुत दुख देते हैं। जैसे शरीर है, हमारे शरीर में कई लाख बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया शरीर में, और ये क्षण क्षण मरते हैं और जीते हैं। तो शरीर में बैक्टीरिया, जो कीटाणु है, वो हमें जीवित रखते हैं, अच्छे बैक्टीरिया। लेकिन जब गलत बैक्टीरिया आ जाते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू कुछ आ जाता है, तो शरीर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है ना, बीमार हो जाता है। क्योंकि शरीर में पहले से बैक्टीरिया है, कीटाणु है जो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आ गया है ना, गलत बैक्टीरिया आ गया, तो शरीर बीमार हो जाता है, खांसी आ जाती है, बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, और हमें बहुत दुख होता है, शारीरिक कष्ट होता है। तो ये गलत चीज़ें आ गई। इसी प्रकार मन में शुभ विचार रहते हैं, अच्छे विचार रहते हैं, ये हमारे रक्षक हैं। लेकिन जब गलत विचार आ जाते हैं तब वे हमें भक्षक बन जाते हैं। थोड़ा इस ढंग से हम समझे कि घर में आप 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, घर में अपने सदस्य बड़े प्रेम से रहते हैं, अच्छा से रहते हैं, और काम करते हैं, मेहनत करते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। 10 लोग, तो घर वाले लोग जितने 10 लोग हैं वे लोग बढ़िया से आपस में रह रहे हैं। लेकिन एक आदमी आ गया बदमाश घर में, आपके घर में शाम को, वो शराब पी के, गलत स्वभाव वाला आदमी आ गया और कहीं बंदूक लेके आ गया और घर में घुस गया, तब क्या होगा? एक ही आदमी आया है ना, लेकिन अब क्या होगा? सब परेशान हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे,
और एक ही आदमी सबको दुख देने के लिए काफ़ी है ना, काफ़ी है। जिस प्रकार बाहर के घर में कोई गलत लोग आ जाते हैं तो 10-10 लोग पूरे घर भर के लोग को दुख देते हैं, दुख देता है। इसी प्रकार हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो शुभ विचार हैं, अच्छे विचार है, वो सही है, लेकिन जब गलत चीज़ें आ जाती है तो वो दुख देने के लिए बस अकेले काफ़ी है। तो यहाँ कहते हैं अनगिनत इच्छाएं। इच्छा, आदमी आज इच्छाओं के पीछे पागल है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। ऋषि ने कहा है लब्ध्वापि च बहुलभान चिरम भुक्त्वा सुखान यपि रिक्तहस्य तस्य नग्नस्य यस्यामि मुस्तो यथा। ऋषि कहते हैं लब्ध्वापि च बहुलभान, धन, पद, पैसे, जमीन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, इन सब उपलब्धियों की बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई, बहुत कुछ मिला। परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमें बहुत दिया, ठीक है, बहुत उपलब्धि हुई। लब्ध्वापि च बहुलभान मतलब ये धन संपत्ति जमीन जायदाद के बहुत लाभ हुई। और चिरम भुक्त्वा, चिर काल तक, बहुत दिनों तक हम उसका उपभोग किए। लेकिन होता क्या है, रिक्तहस्य तस्य नग्नस्य, ऋषि कहते हैं अंत में क्या होगा, रिक्त, रिक्त कहते हैं खाली हाथ, नग्नस्य नंगे बदन। इस संसार से अंत में कैसे, नंगे बदन, खाली हाथ, उसी प्रकार जाना होगा जिस प्रकार चोरों ने किसी को सब कुछ छीन करके छीन लिया है और उसको मार पीट के खदेड़ दिया है। इसी प्रकार संसार से खाली हाथ जाना होगा। ये श्लोक है ये ऋषि का, कि इस संसार से ऐसे ही जाना होगा। लेकिन उसके बाद भी आदमी मन की इच्छाओं में, नाना कल्पनाओं में कितना वो पहाड़ बनाता है। तो इसलिए सबको चाहिए इच्छा के पीछे न जाए। इच्छा का नाम दुख है। यदि मन में नाना इच्छाएं हैं तो समझिए आप दुखी होने के लिए आपको काफ़ी है। मेहनत सबको करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और मेहनत में, परिश्रम में जो मिल जाए उसमें प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमें बहुत मिला। जो कुछ मिला ना, बहुत मिला। प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, विधाता सबको बहुत कुछ देते हैं। प्रकृति, परमात्मा हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सबको सब कुछ नहीं देते हैं। थोड़ा चिंतन करिए। प्रकृति, विधाता, ईश्वर आपको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सबको सब कुछ नहीं देते हैं। कुछ न कुछ तो अभाव रहता है, कुछ न कुछ कमी रखते हैं। सही है ना? क्यों रखते हैं कमी? क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है हमें, उसका तो हम लाभ उठा नहीं पा रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और यदि सब कुछ दे दे, वो कुबेर के पूरे खजाना दे दे आपको, तो क्या होगा? आदमी 2 दिन में ही बस शराब पी करके, शराब पता नहीं क्या, और मर जाएगा। और आपको, प्रकृति को, विधाता को जिलाना है 80 साल, 100 साल, तो वो थोड़ा थोड़ा देता है, थोड़ा थोड़ा देता है ना? क्योंकि आपकी उम्र है 80 साल, 90 साल, और आपको ज़्यादा दे देंगे तो आप ज़्यादा खा करके, ज़्यादा कुछ गड़बड़ करके थोड़े समय में, है ना, उम्र खराब हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं हमें वह परमात्मा नहीं देता है जो हमें पसंद होता है, किंतु परमात्मा हमें वह देता है जो परमात्मा को पसंद होता है। हमें वह नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, किंतु ईश्वर हमें वह देता है जो वो चाहते हैं। इसीलिए प्रकृति के, परमात्मा के, विधाता जो आप मानते हैं उस पर विश्वास रखना चाहिए, और सबको संतुष्टि पूर्वक आराम से जीवन जीना चाहिए। तो ये क्या कहता है? अनगिनत इच्छाएं। हमारे पास जो है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। ठीक है ना? सुख का सूत्र क्या है? जो प्राप्त है
वह पर्याप्त है। अब ये सूत्र जब जीवन में लगाएंगे तो कहेंगे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो फिर मेहनत न करें, ऐसी बात नहीं है। मेहनत खूब करिए, दिन भर मेहनत करे, सप्ताह मेहनत करे, महीना भर मेहनत करे, वर्षों मेहनत करे, और वर्षों में जो आय व्यय हुआ, आपको लाभ हुआ, मुनाफा हुआ, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, उसमें प्रकृति को, परमात्मा को आप मिठाई चढ़ाइए और कहिए कि हमें इस साल बहुत मिला, बहुत मुनाफा हुआ, हम बहुत खुश हैं। इस प्रकार जब सोचेंगे ना तो एकदम जीवन आहा जीवन हो जाएगा, कोई शिकायत नहीं रहेगी। कोई मन में किसी के, आज क्या है, आदमी की शिकायत है, शिकायत शिकायत, बिल्कुल। इतना कल मैं कह रहा था कि जब से जन्म लिए हैं हम, तब से तन भर कपड़ा पहन रहे हैं और पेट भर खा रहे हैं और बिल्डिंग में रह रहे हैं और सोफा सेट पर एसी में सो रहे हैं, इसके बाद भी आदमी की शिकायत है, शिकायत है। सुबह से उठते हैं और शिकायत शिकायत। थोड़ा सा एक मैसेज से आप समझे कि आदमी के पास बहुत है, उसके बहुत कुछ देता है ईश्वर, परमात्मा, प्रकृति, फिर भी आदमी दुखी कैसे हो जाता है। कहते हैं एक बार अकबर और बीरबल, अकबर राजा थे, बादशाह था, तो बादशाह बीरबल के साथ में शाम के समय घूमने के लिए निकले, हवा लगाने के लिए। तो सब दिन वे जाते थे जंगल की ओर, तो अकबर को लगा आज चलो मार्केट की ओर चलते हैं, शहर की ओर चलते हैं। तो दोनों जब घोड़ा पर बैठ के चले मार्केट की ओर, शहर की ओर, तो शहर में गए और बढ़िया भीड़ होके जा रहे हैं। तो एक जगह रुक गए, रुके और देखते हैं कि एक दुकान थी, कंबल बिकता है ना ठंडी में, तो कंबल की दुकान थी। तो अकबर की दृष्टि पड़ गई उस दुकानदार के ऊपर। तो ये अकबर बीरबल देखते हैं कि दुकानदार मायूस चेहरा, एकदम उदास बैठा हुआ है। तो अकबर बादशाह ने कहा जाओ इस दुकानदार से पूछ के आओ ये मायूस क्यों है, दुखी क्यों है, उदास क्यों है, क्या कमी है इसके पास। बीरबल जाता है और बीरबल उस दुकानदार से पूछता है कि भाई आप दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो, है ना, वो पूछता है। तो वो दुकानदार बहुत मायूस होके कहता है कि क्या करें, इस साल हम कंबल खरीदे थे, कंबल बहुत सारे कंबल खरीद लिए थे और ठंडी पूरी बीती जा रही है, फरवरी का भी अंत समय आ गया है और अभी तक कंबल बिका नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जो भी पूंजी थी हमारे पास, मूल पूंजी, सारी पूंजी लगा के कंबल खरीद लिए थे बहुत सारे, और कंबल बिका नहीं, तो सोचता हूँ कि पूंजी भी हमारा इस साल बैठ जाएगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ, उदास हूँ। बीरबल जाके बता दिया अकबर को। अकबर चले गए, कल सभा लगी, सभा में अकबर ने घोषणा किया कि परसों, है ना, परसों जितने लोग दरबार में आएंगे सभा में, सबको एक एक कंबल खरीद के लाना है। अकबर बीरबल सभा में घोषणा कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना, चिंतन कि आदमी को परमात्मा और लोग कितना हमें मिलता है, फिर भी हम सुखी नहीं होते हैं। ये सब कहानी जो होती है ना, ये बातों को समझाने के लिए और जीवन को बदलने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो जब घोषणा कर दिए बीरबल, नहीं अकबर बादशाह, कि परसों जितने लोग आएंगे सभा में सबको एक एक कंबल लाना है। सभा समाप्त हो गई, लोग चले गए। अगर नहीं लाएंगे तो 500 रुपये का जुर्माना, ये भी घोषणा कर दी। जो नहीं लाएगा कंबल साथ में, उसको 500 रुपये का जुर्माना। सारे लोग गए और कंबल खरीदने के लिए। अब कंबल कहाँ मिले, उसके दुकान में गए। अब तो कंबल लेने के लिए लाइन लग गई पूरी। तो कंबल की कीमत कितना रखा था, 25 रुपये, बहुत पहले की बात, 25 रुपये। वो दुकानदार सोचता है अरे आज तो ग्राहक बहुत आ रहे हैं, कस्टमर बहुत आ रहे हैं, क्या बात है। तो वो 25 रुपये से 40 रुपये कर दिया कंबल का कीमत। देखो जब बिकने लगता है ना तो भाव बढ़ने लगता है। मार्केट में, मंडी में किसी दिन सब्जी मिलेगी, है ना, 25 रुपये पसेरी, तो किसी दिन 40 रुपये, तो किसी दिन 50 रुपये। तो वो जो है ना,
वो 40 रुपये कर दिया। फिर और लाइन लग गई तो वो 50 रुपये कर दिया। और बढ़ता गया, कंबल हमें दो हमें दो, तो वो 80 रुपये कर दिया। अब तो कम हो ही नहीं रहेगा। हाँ, फिर वो 100 रुपये कर दिया। जिस कंबल को 25 रुपये में बेच रहा था ना, उस कंबल कीमत कितना, 100 रुपये कर दिया। फिर और बढ़ते गए कस्टमर, वो 140 कर दिया, 150 कर दिया, 60 कर दिया, फिर 180 कर दिया, 200 कर दिया। सारे कंबल बिक गए, एक कंबल बचा, सिर्फ एक कंबल। बीरबल सोचता है भाई मैं भी तो जाऊंगा सभा में कल, और मुझे भी ले जाना पड़ेगा कंबल, है ना। अगर नहीं ले जाऊंगा तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अंतिम में बीरबल भागा वो दुकान में कंबल लेने के लिए। वो दुकानदार कहता है कंबल नहीं है। कहे भाई कंबल देना पड़ेगा। दुकानदार कहता है कि देखिए एक ही पीस बचा है मेरे पास, और मैं पूरे 250 रुपये लूँगा। कितना, 250 रुपये लूँगा तब दूंगा। अब बीरबल सोचता है अगर मैं 250 रुपये में कंबल नहीं लूँगा तो 500 रुपये कल मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। सही है ना। तो वो 250 रुपये में कंबल खरीद लिया और चला गया। सभा लगी, सब लोग है ना कंबल चढ़ा दिए, हो गया। फिर बीरबल और अकबर दूसरे दिन सुबह कहे चलो अब चलते हैं मार्केट की ओर। जब फिर वही मार्केट की ओर आए तो वो दुकानदार फिर रो रहा था, दुखी था। जो कंबल वाला था ना, वो उदास था, मायूस था। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा जाओ आज पूछाओ कि ये आदमी क्यों दुखी है, ये दुकानदार, इसके कंबल तो सारे बिक चुके हैं ना, अब आज ये क्यों आंसू बहा रहा है, क्यों दुखी है। बीरबल जाता है, कहता है आप दुखी क्यों हैं, उदास क्यों है, आपके सारे कंबल बिक गए ना। उस दुकानदार ने मायूस होके, दुखी होके कहा कि सर कंबल तो बिक गए सारे, लेकिन मैं इसलिए दुखी हूँ कि जो अंतिम वाला कंबल बिका ना वो 250 रुपये में बिका। जो कंबल को मैं 25 रुपये में बेचता था उसका भाव बढ़ते 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 एक कंबल तो 250 रुपये में बिका, और मेरे पास 100 पीस कंबल थे। कितने कंबल थे, 100 पीस। मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर सारे कंबल 250 रुपये में बिकते, सारे कंबल 250 रुपये में बिकते तो कितने पैसे होते, 25,000 रुपये होते, है ना। इसीलिए मैं दुखी हूँ, इसीलिए मैं दुखी हूँ। कुछ समझ में आ रही है। वो दुकानदार पहले दुखी था कि 25 रुपये में मेरा कंबल नहीं बिक रहा है, और आज इतना सारे कंबल बिक गए और उनको मुनाफा हुआ, लेकिन वो दुखी क्यों है, क्योंकि हमको इतना में बिकता तो इतना होता। इसको कहते हैं इच्छा, इसी का नाम है दुख। हम जो अभी हमें जीवन मिला है और इतना बढ़िया सुखी से जीवन जी रहे हैं, घर वाले अनुकूल है, सब कुछ बढ़िया है, और अभी हम सुख से नहीं जी पा रहे हैं, अभी हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, और सोचते हैं कि और वही वाली बात कि 250 रुपये में बिकता है ना, हम अरबपति हो जाते तब मैं सुखी होता। शर्त रखते हैं ना, और जहाँ शर्त है वहाँ शांति नहीं है। जीवन को हम बिना शर्त के जीना सीखे, बिना शर्त के। सबको ऊंचे सपना देखना चाहिए, बड़े सपना देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है ना, बढ़ना चाहिए, अच्छी कमाई करना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये, और जीतने का हौसला रखना चाहिए कि मैं जीतूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं बहुत कमाऊं, मैं अच्छे सपने देखूं, ये अच्छी बात है। लेकिन यही चीज़ जब किसी व्यक्ति के ऊपर टिक जाती है, किसी व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाती है, तो फिर ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है कि मैं अमुक व्यक्ति को हराऊंगा, अमुक व्यक्ति से मेरा कंपटीशन है ना, तुलना करने लग जाते हैं कि वो इतना बेचता है, उसकी इतनी आमदनी है, उसका 4 मंजिला का बिल्डिंग है तो मैं 5 मंजिला का बनाऊंगा। ये जब बात आ जाती है मन में तो फिर कंपटीशन हो जाता है ना, ये तुलनात्मक हो जाता है। माताएं हैं, जो लोग हैं, जो वो पहनी है इतनी कीमती साड़ी तो मैं इतनी कीमती साड़ी पहनूंगी,
सही है ना, पड़ोसी को देख करके। तो यहाँ पर जो है दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, तो ये इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं और नेगेटिव विचार। दूसरा पॉइंट क्या है? नेगेटिव विचार, गलत विचार, ये आदमी को सुखी होने नहीं देता है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान है हमारे विचार। अगर विचार शुभ है, विचार पॉजिटिव है, विचार सकारात्मक है, तो आपके जीवन में हर चीज़ अच्छी ही होगी, सब चीज़ बढ़िया ही होगा और आप सुखी होंगे। आपको सुखी होने के लिए एक सुंदर विचार, हमें सुखी होने के लिए एक सुंदर विचार काफ़ी है। विचार जब बदलता है तो हम विकास करने लगते हैं, हम उन्नति करने लगते हैं और हमारा जीवन उत्थान की ओर बढ़ जाता है, जीवन पुण्य की ओर बढ़ जाता है। और विचार जब गड़बड़ होता है तो जीवन हमारा अपने आप गड़बड़ होने लगता है। एक कुम्हार गिल्ली मिट्टी से चाक पर चिलम बना रहा था। कुम्हार का काम क्या है? गिल्ली मिट्टी से वो चाक पर वो चिलम बना रहा था। बनाते बनाते उसका विचार बदल गया, मन बदल गया और वो चिलम को घड़ा बना दिया, सुराही बना दिया, कलश बना दिया। जब वो सुराही बन गया, घड़ा बन गया, तो घड़ा ने मुस्कुरा के कुम्हार से कहा कि कुम्हार भैया, तुम तो मुझे चिलम बना रहे थे। क्या कहता है घड़ा? कि कुम्हार भैया, तुम तो मुझे चिलम बना रहे थे, चिलम, लेकिन क्या हो गया, मुझे सुराही बना दिया, सुराही बना दिया। तो वो कुम्हार ने कहा कि देखो, मैं तुमको चिलम बना रहा था, लेकिन मेरा विचार बदल गया तो मैं तुमको घड़ा बना दिया, है ना, घड़ा बना दिया। तो घड़ा ने हंस के कहा कि कुम्हार भैया, तुम्हारा तो केवल विचार बदला और मेरा तो जीवन ही बदल गया। अगर मैं चिलम बनता तो अब स्वयं जलता और दूसरे के कलेजा को भी जलाता, और अब मैं तो घड़ा बन गया, स्वयं ठंडा पानी पीऊँगा और दूसरों को भी गर्मी में ठंडा पानी पिलाऊंगा। क्या बनना चाहते हैं आप लोग? घड़ा की चिलम? सबको घड़ा बनना है। स्वयं को घड़े के समान, सरोवर के समान इतना विशाल बनाओ, इतना विशाल बनाओ कि बाहर की चिंगारी भी आए, अंगारे भी आए, तो हमारे हृदय रूपी सागर में आके वो बूझ जाए, है ना। जीवन में चाहे जितनी प्रतिकूलता आए, जितना लोग हमें कष्ट दे, दुख दे, कटु कहे, गाली दे, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि किसी भी आग में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सरोवर को सुखा सके, है नहीं, है ना। बिजली जब चमकती है और बिजली जोर से गिरती है कि मैं नदी को सुखा दूंगी, क्या होता है? जैसे नदी में पड़ती है अपने आप शांत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि तुमने चाहा ही नहीं, एक कवि ने कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं, तुम्हारी तकदीर बदल सकते थे। मेरे आँखों की आंसू तुम्हारे आँखों से निकल सकते थे। तुम तो बन गए झील के पानी की तरह, यदि समुंदर बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। क्या कहते हैं? तुमने चाहा ही नहीं, तकदीर बदल सकते थे, भाग बदल सकता था, किस्मत बदल सकती थी। तुम तो बन गए झील के पानी की तरह। कैसे बन गए? तालाब के, नदी के, नाले के पानी की तरह बन गए। अगर समुंदर बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत विशाल हो सकते थे। हम सबको अपने हृदय को कैसा बनाना चाहिए? तालाब के समान बनाना चाहिए कि सरोवर के समान बनाना चाहिए? समुद्र के समान। अपने हृदय को हम विशाल बनाएं, हृदय में प्यार हो, स्नेह हो, करुणा हो, और एक आपस के लिए जो कटुता है, जो गलत विचार है, वो सबको खत्म करने के लिए हमारे मन में, हृदय में इतनी शक्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं अपने हृदय को विशाल बनाओ।